हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ना मैं दाल ढूंढ रही थी। मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी चने की दाल की, जो कि नॉर्मली बनाने वाली हूँ। बिल्कुल अच्छी सी बनती है, बिल्कुल मिर्ची मसाले ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी बनती है ये वाली खिचड़ी। तो इसको खिचड़ी बोल लो या पुलाव वाले चावल टाइप बनती है। वैसे खिचड़ी जैसी घुटी घुटी नहीं होती है, चावल जैसी होती है। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने घर में ज़रूर से बनाना, क्योंकि ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये वाली खिचड़ी। तो हमारे घर में बेसिकली देसी घी में बनती है ये। आप इसको फॉर्चून या फिर आप इसको तेल में भी बना सकते हो, पर मेरे को लगता है कि तेल में ना इसका स्वाद बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको ना उसी में बनाना अच्छा रहता है, देसी घी में। या तो देसी घी में बनाओ या फॉर्चून में बनाओ तो टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो यहाँ पे ना मैं प्याज वगैरह मिर्ची वगैरह कट कर रही हूँ। मिर्ची जो है ना वो ना लंबी लंबी ही मैं काट के डालती हूँ इसमें। मतलब एक सिर्फ उसकी डंडी हटा देती हूँ, बाकी मैं इसको ऐसे ही तड़के में डालती हूँ। तो 5-7 मिर्ची ले लिए मैंने और 2 प्याज ले लिए हैं। देसी घी लिया है बहुत सारा, ये देसी घी है। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा डलता है इसमें। तो जितना ज़्यादा डालोगे उतना टेस्ट अच्छा आता है। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा डाल दो। हाँ, ये है कि दिखाई देना चाहिए उसमें, या दिखना चाहिए या फिर गीला गीलापन रहना चाहिए घी का। यहाँ मैं फटाफट ना चाय भी बना रही थी। एक तरफ मेरी चाय थी, दूसरी तरफ मेरी खिचड़ी मैं बनाने के लिए लगी हुई थी। तो ये टाइम था दिन का, तो सूरज इस टाइम पे सो के उठे थे। तो जब वो सो के उठते हैं ना, खिचड़ी तो मैं तभी बनाती हूँ। तो यहाँ मुझे घी कम का लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच भर के और डाल दिया इसमें घी। अब मैंने हल्का जीरा डाला है। तो जीरा वीरा जैसे जाता है वैसा ही जाएगा। उसके बाद मिर्ची डाल दी है। मिर्ची को हल्का सा ना घी में मतलब गीला होने देना है। ये नहीं कि भुनना है, उसको भुनना नहीं है। सिर्फ आपको हल्का गीला गीला सा होने देना है। और उसके बाद आपको प्याज ऐड कर देने हैं। और प्याज को भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, मतलब लगेगा कि हाँ पकना शुरू हो रहा है प्याज। बस उसी स्टेज पे आप अपनी मसाले डाल के और दाल डाल दो। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, मसालों में सिर्फ नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना है इसमें। सिर्फ एक नमक डालना है और उसके साथ एक दाल डालनी है, जो चने की दाल होती है। उसको आप भिगो के रख लो आधा घंटा, वो डाल दो तो थोड़ा जल्दी कुक हो जाएगी। नहीं तो आप नॉर्मल जो दाल धो के डालते हैं वैसे डाल दो। और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी लगवा लो अच्छे से। तो बहुत अच्छे से ये पक जाती है दाल। तो यहाँ मेरी चाय जो है वो बन के रेडी हो गई थी। जब तक हम लोग चाय पियेंगे तब तक सीटी इसमें आनी शुरू हो जाएगी। फिर मैं इसको विसल निकलने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, और जितना पानी चावल के लिए चाहिए उतना पानी। तो उसके बाद ना आपकी खिचड़ी जो है सीटी लग के रेडी हो जाएगी। तो मैं 2 सीटी लगवाती हूँ, आप 1 भी लगवा सकते हो। मतलब आप जितनी नॉर्मली चावल में लगाते हो ना उतनी ही सीटी इसमें लगती है। तो यहाँ पे मन्नत का दूध भी रेडी कर रही हूँ मैं। वो खेल रही थी तो मेरे को लगा कि उसको भी थोड़ा दूध दे देते हैं। तो थोड़ा सा दूध उसका गर्म कर दूँगी ना, तो वो अच्छे से पी लेगी। दूध का भी ऐसा होता है कि बच्चे को साथ साथ थोड़ा थोड़ा देते रहो, क्योंकि मेरा बच्चा तो भैया ऐसा है कि वो भूखी रहेगी, बोलती ही नहीं है, रोती तक नहीं है भूख के लिए कि भाई मुझे खाना दे दो या कुछ दे दो। वो बिल्कुल नहीं बोलती है। तो मेरी बच्ची ऐसी है, वो चुपचाप बैठी रहती है, खेलती रहती है, लेकिन उसको दूध से उसको खाने से कोई मतलब नहीं है। जब कोई दे दे तो खा लेगी, नहीं तो बैठी रहती है। वो मेरे जैसी है इस मामले में भी। तो यहाँ मैं चावल धो रही थी। जितने चावल आपको चाहिए उतने ले लो। मैं दाल के बराबर ही चावल रखती हूँ। मतलब कई बार चावल कम रखती हूँ, दाल ज़्यादा रखती हूँ, तो ऐसा रहता है। तो 2 लोगों के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना खाना बनता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे ना खिचड़ी के लिए चावल मैंने ऐड कर दिया। अब थोड़ा पानी इसमें पहले था दाल के पकने के बाद बचा हुआ, तो उसी के साथ ना मैं उतना ही ऐड करूँगी जितना चावल के हिसाब से हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो जितना था उसमें वो बराबर रखेंगे, उसको भी रखेंगे ऐड में। तो बस ये करेंगे। उसके बाद मैंने ये बॉटल्स उबलने वाली रख दी है पानी, और ये स्टील की बॉटल थी वो उबली हुई थी, तो उसको मैंने सूखने के लिए साइड में कर दिया अभी। तो हल्का सूख जाएगी तो उसको बंद करके रखूँगी। और नई बॉटल्स जो है उनको थोड़ा पानी से निकाल के और मैं धुलने में डाल दिया है। तो ये जो बॉटल्स है ना ये साफ़ थी, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से धो के
और अब इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये बॉटल्स उबल जाएंगी। मैं मन्नत का एक बार दूध पिलाती हूँ, साथ के साथ उसकी बॉटल ना स्टेरलाइज़ कर लेती हूँ, मतलब बॉईल कर लेती हूँ हल्की सी, क्योंकि ना बच्चे की साथ भैया जितनी सेफ्टी रखो उतना अच्छा है। खिचड़ी रख दी है बनने के लिए और अभी फ़िलहाल में मैं इस रूम में आ गई हूँ। इस रूम की हालत ना जैसी कल थी वैसी आज है, और आज मेरी बैटरी बहुत लो हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से ना वीकनेस जैसा फील हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक खिचड़ी को सीटी आएगी तब तक ये कुछ कपड़े हैं उनको तय कर लेती हूँ। फिर बाहर भी कपड़े डले हैं, रात में फिर से कपड़े धुले हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो रखी है आज बहुत ज़्यादा। चलिए करते हैं काम। सो गाइस, ये कुछ कपड़े हैं, इनको मैं तय कर रही हूँ। मतलब आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा ही होगा, कपड़े ही नहीं यार मेरे ख़त्म होने को राजी हो रहे। पता नहीं कितना कपड़ा है मेरे घर में, ख़त्म ही नहीं होता। इतना ढेर 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 धोती रहती हूँ। मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है यार मैं कितना काम करती हूँ और फिर भी काम नहीं ख़त्म होता मेरा। और इस टाइम पे ना मैंने अभी कंघी वंगी कुछ नहीं कर रखा, ऐसे ही मैं आ गई थी खिचड़ी रख के, और उसके बाद मैं अभी इस कामों को मैं अंदर लग गई। सुबह से मैं मन्नत में बिज़ी थी, मन्नत के साथ नहलाना, उसको तैयार करना, घर के काम करना, झाड़ू पोछा करना, बहुत सब कुछ रहता है। सीटी आ गई थी यहाँ पे मेरी, तो गैस बंद कर रही हूँ, बॉटल्स उबल रही हैं। राशन मैंने ऑनलाइन मंगाया है तो ये यहाँ पड़ा है, इसको भी समेटना है। तो काम ही नहीं ख़त्म होते यार मेरे तो। मतलब ऐसा रहता है कि हर हाउसवाइफ की यही कहानी है मेरे हिसाब से, कि काम नहीं ख़त्म होते, कितना भी कर लो काम ही काम रहते हैं। जितना करते हो उतना लगता है और काम पड़ा है अभी। तो यहाँ पे कपड़े तय कर रही हूँ मैं, बहुत सारे कपड़े हैं ये, और मन्नत की वजह से ना मेरे कपड़े रह ही जाते हैं। वो चू 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 करती रहती है, इधर उधर भगती रहती है। आजकल तो वॉकर पे भी डालो तो पूरा घर नाप लेती है वो वॉकर में भी। तो सो गाइस, फाइनली अब भी कमरा थोड़ा ठीक हो गया है, साफ़ हो गया है ना, क्योंकि सारे कपड़े मैंने इधर के तय कर दिए, देख सकते हो। इस अलमीरा के इसमें रख दिए, उसके उसमें रख दिए। इधर वाली एक अलमीरा है बड़ी, इसमें इसके डाल दिए। बाकी पूरा सोफ़ा और कमरा ठीक ठाक साफ़ हो गया है। और ये बास्केट बची है आधी, जो कि मन्नत के कपड़े हैं, कुछ नए कपड़े हैं, कुछ धुले हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको लास्ट में करूँगी, या तो शाम में करूँगी या फिर थोड़ी देर बाद करूँगी। पहले जा रही हूँ खाना खाने, भूख लग रही है, फिर सूरज सो जाएंगे। वो जल्दी उठ गए थे, राशन वाला भैया आ गया था, मैं उसको नहला रही थी तो राशन वही उठा के लाए नीचे से, फिर पेमेंट करनी थी उसे। तो बाकी यहाँ झूले पे ना 2 पैकेट पड़े हैं, ये मैं कल लेकर आई थी उसके कपड़े, फ्रॉक चेंज करा के। तो अभी कमरा ठीक लग रहा है, देखो। अभी अगर कोई आ जाए ना तो ठीक लगेगा। मतलब ये था मेरा मेन काम। अब मैं आई हूँ किचन में। ये टेडी उसका बेड पे रखना है, वो खेलती है इसके साथ। कल इस रूम में खेल रही थी ना, तो मैं इसलिए यहाँ रखा हुआ था, तो अब लेके जा रही हूँ इस रूम में। तो अब मैं खाना डाल रही थी, खिचड़ी मेरी हो गई थी। आपको खिचड़ी दिखाती हूँ कैसी लग रही है। इसको ना बहुत ज़्यादा देर बंद मत रखना, मतलब जैसे इसकी विसल निकल जाए ना, आप इसको खोल के हिला लेना, तो ये ज़्यादा गली गली सी नहीं होगी। अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो ये अजीब सी हो जाएगी। तो जब खानी हो ना तभी आप इसको मतलब खाने के लिए निकालो और आप खा लो। हाथ के हाथ बनाओ और हाथ के हाथ खा लो। ज़्यादा है तो आप दाल पहले पका के रख लो, जैसे मान लो 1-2 घंटे पहले बनानी है। चावल इसमें उसी समय डाल के पकाओ जिस समय आपको खाना है, ठीक है। 5 मिनट लगते हैं चावल पकने में, कोई ज़्यादा वो नहीं लगता। 5 मिनट में कुकर गर्म होता है और बस सीटी आनी शुरू हो जाती हैं। तो सीटी जैसी आए वैसे आप बंद कर दो, विसल निकालो और खा लो। तो मिर्ची का अचार हम साथ में लेंगे, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी है तो ये सूरज खाएंगे। मेरे को तो अच्छी लगती नहीं है इसके साथ कोई भी चीज़। तो आप लोग बताना कि आप क्या कैसे बनाते हो, मतलब चने की दाल की खिचड़ी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, देसी घी वाली, बहुत टेस्टी बनती है। लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब आप एक ट्राई करोगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको ये खाने का, ठीक है। तो बस मैं अब ये वाला खाना खाऊंगी। मन्नत इस टाइम पे खेल रही थी शायद, पता नहीं सो रही थी आई थिंक। तो बस उसका ऐसा ही सीन चलता रहता है, वो खेलती है, सो जाती है, थोड़ी देर जागती है, फिर सो जाती है। थोड़ी देर ही सोती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों सोती है, नहीं, 15-20 मिनट सोती है वो मैक्सिमम। उसके बाद वो उठ जाती है। तो यहाँ पे मैं रूम में जा रही थी, अब देखो मन्नत सो रही है, उसके पापा लेटे हैं।
तो मैं उसको ना आराम से सोने के लिए छोड़ देती हूँ। तो उसके पापा लेटे हैं, जगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी उठेंगे, खाना खाएंगे। तो खिचड़ी देख सकते हो आप किस तरीके की बनी है। इसमें ना मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची जो डाली है उसका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आता है। बाकी ये मिर्ची के अचार के साथ, आम के अचार के साथ बहुत अच्छे से जाती है। रायता बना लो तो भी बहुत अच्छे से जाती है। मेरे को रायता ज़्यादा खाना नहीं था, तो मौसम भी आजकल ऊपर नीचे है तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने इसलिए अचार के साथ इसको एंजॉय किया। और वैसे भी देसी घी की है ना, तो रायते के साथ खाओ तो गला जल्दी ख़राब होता है, अजीब सा हो जाता है उसके साथ फिर। तो मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादातर, अगर फॉर्चून में बनाती हूँ तब मैं खा लेती हूँ दही। तो यहाँ पे मिर्ची का जो अचार है ना, ये काफ़ी टेस्टी है। इसमें लाल वाली मिर्ची भी आती है, और अभी फ़िलहाल में जो मेरे घर में रखा हुआ है वो ग्रीन वाली मिर्ची का है। वैसे मैं लाल भी ले आती हूँ बहुत बार, वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप लोग बताना आज का आपको मेरा खाना कैसा लग रहा है, और आप लोगों को मतलब ये इतना सिंपल खाना कैसा लगता है। मेरे को तो अगर बताओ तो बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद सूरज चले गए थे शायद नहाने, पता नहीं किधर नहाने ही गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे मन्नत उठ गई थी, ये टीवी चला रखा था मैंने, ये उलट पलट पूरे घर में आजकल करती रहती है। तो मैं ना कपड़े तय कर रही थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ी सी आगे हो जा, तो मैं आधे में चादर बिछा के तेरे को पीछे कर दूँगी, फिर आधी चादर बिछाऊँगी। तो मेरी चादर आजकल जब से मन्नत हुई है तब से ऐसे ही बिछती है, क्योंकि मन्नत अभी छोटी है तो वो इधर उधर खड़ी तो हो नहीं पाती, तो बस मैं उसको बेड पे ही इधर उधर करती रहती हूँ। ये देखो आजकल ये इस तरीके से लेटना आ गया है इसको। आजकल ये कोशिश करती है पैर आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की, लेकिन बढ़ता नहीं है अभी इससे। कोशिश ये पूरी कर रही है, मतलब जिस तरीके की इसकी एज है ना, उस अकॉर्डिंगली ये सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रही है अपना। और मेरे को लगता है कि लिटरली मतलब नॉर्मली जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली जो मतलब होता है कि ये चीज़ें सीख जाते हैं, मेरा बच्चा ठीक जा रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कहीं कुछ पीछे भी रह जाएगा ना तो सब ठीक है, फिर भी चल जाएगा। मुझे कोई ऐसी आफत नहीं है कि भाई क्रॉलिंग जल्दी सीखे, ये जल्दी सीखे, वो जल्दी सीखे। सच बताऊँ तो अब उसने वॉकर पे ना आगे आगे 2 स्टेप लेने और पीछे पीछे 10 स्टेप लेने सीखे हुए हैं। मतलब पीछे तो वो शुरू से ही ले लेती थी, लेकिन अभी आगे 2 कदम बढ़ाती है तो पीछे 10 कदम जाती है ना। और जहाँ उसका वॉकर नहीं घुसता है वहाँ पूरा पावर लगा के घुसा लेती है अपना वॉकर, और फिर जब फंस जाती है वहाँ पे जाके तो फिर चिल्लाती है कि भाई मुझे बाहर निकालो आके। तो ऐसा सीन है उसका कि वॉकर लेके पूरे घर में डोलती रहती है। उसकी गाड़ी है वो, और वो अपनी गाड़ी कहीं पार्किंग में छोड़ती नहीं है, बस वो उसी पे चढ़ी रहती है। और आजकल तो उसमें गुड्डा भी बिठाने लग गई है अपना, मतलब जितने खिलौने होते हैं ना उनको भी आगे अपने साथ बिठा लेती है और उनको भी घुमाती रहती है पूरे घर में। तो मेरे घर में यही चलता रहता है आजकल। तो ये अभी खेल रही थी, आजकल ये ना चद्दर को देखती है, तो इसलिए ये वाली चद्दर बिछा दी मैंने कि चल थोड़ा देखेगी, खेलेगी। तो बस ये देखो चादर देखनी शुरू कर दी इसने। मतलब ये थोड़ा थोड़ा चादरों को देखती रहती है कि इसमें क्या बना है, ये क्या है। फ्लावर होंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगी, टच करने की कोशिश करेगी। तो आप लोग बताना कि आपको मेरी मन्नत कैसी लगती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में ना ये काफ़ी जल्दी बढ़ जाएगी और आगे 6 महीने की हो गई, पता ही नहीं चला मेरे को। तो लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को पता नहीं चलता, आज मुझे एहसास हो रहा है कि यार सच में बच्चों का नहीं पता चलता है। 6 महीने का बच्चा हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं था और आज मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। और बच्चा मेरा इतना बड़ा होना स्टार्ट हुआ पड़ा है, मतलब वो अपनी तरफ से उसका चल रहा है ग्रोथ। लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से जब मैं इसको हॉस्पिटल से लाई थी छोटी सी थी, बिल्कुल टिंगी सी, और आज इतनी बड़ी हो गई देखो देखते देखते। तो मतलब वक्त कैसे बीत रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है। और पहले हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बच्चे कैसे बड़े हो जाते पता नहीं चलता, तब मुझे लगता था यार पता कैसे नहीं चलता, हर एक दिन तो पता चलता है। लेकिन अब एहसास हो रहा है माँ बनने के बाद कि भाई पता सच्ची में नहीं चलता। 6 महीने की मेरी बेटी हो गई, मुझे अभी तक एहसास ही नहीं हो रहा कि यार इतनी बड़ी मैंने ही कर दी इसको। तो अब देखो आराम से खेल रही है, लेटे लेटे खेलती है। आजकल अपने हाथ पैर एनालाइज करती है। और मैं थोड़ा टेबी ये जो टीवी यूनिट है इसको साफ़ कर रही थी। होता है ना कि धूल मिट्टी आती रहती है, आजकल आंधी तूफान चलता रहता है, गेट खुला रहता है तो थोड़ी बहुत मिट्टी तो देखो आनी पॉसिबल है ही है। कितना भी आप गंद
देख लो कि बचा लो, लेकिन आएगा ही, मिट्टी आएगी तो, है ना। और इसीलिए मैं रोज़ साफ़ भी रखती हूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चा छोटा है मेरे पास। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। शाम का थोड़ा समय हो गया था, थोड़ा सा ये था कि सूरज जा रहे थे ऑफिस, तो ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा कि ब्रेड टोस्ट बना लेते हैं। मतलब जो ब्रेड बटर के साथ टोस्ट बनते हैं वो बना लेते हैं, और साथ में बना लेते हैं अपनी चाय। तो वो ऑफिस जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम दोनों घर पे अकेले रहेंगे, तो ये अब भी खा लेंगे। उसके बाद रात को डिनर देखेंगे कि क्या होता है। वैसे तो खिचड़ी मेरी थोड़ी पड़ी थी, बाकी आ गई थी मम्मी रात में। मैंने बुला लिया था मम्मी को, तो आज सोमवार का दिन था और शायद सोमवार था, तो मम्मी आई थी। मैंने मम्मी को बोला था कि रात को यहीं रुक जाना, थोड़ा आई थी किसी काम से। तो मम्मी और मौसी आई थी, गुन्नू आई थी उनकी बेटी, तो हम सारे फिर साथ में ही सोए थे। वो सुबह जाएंगी वापस। तो रात में हमने दाल वगैरह रोटी वगैरह बना ली थी, खिचड़ी रखी थी, थोड़ी थोड़ी दाल वाल बना ली थी। तो मतलब इस तरीके से हमने डिनर कर लिया था। और मम्मी लाई थी छोले भटूरे, तो वो भी हमने साथ में खा लिए थे, क्योंकि छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी लगते हैं ना खाने में, बाज़ार वाले। तो वही लाई थी मम्मी आसपास से ही कहीं से, तो बस वही खा लिए थे। सूरज जाएंगे अब ऑफिस, तो सूरज जब थे जाने वाले थे तभी आ गई थी मम्मी। तो इस टाइम पे 8 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बस मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद चाय दूँगी। फ़िलहाल में मेरी मन्नत सो रही थी, तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं चाय का काम निपटा लूँ। सूरज नहाने गए थे, उसके बाद ये एकदम उठ के पी रोने लगी। हल्का रोती है कि भाई मेरी मम्मी कहाँ गई। वैसे पापा बैठे हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब पापा बैठे हो तब भी ये रोएगी ही रोएगी, क्योंकि इसको मम्मी दिखनी चाहिए उठते सार। अगर नहीं दिखी तो ये रोएगी। तो बस ये उठी थी तो मैं इसको लेके आई थोड़ा सा। ये बड़ी बाबू सी बन के मेरे साथ चिपक रही थी, मतलब छोटी सी है ना, तो बड़ी मासूम सी बन जाती है कभी कभी। तो देखो चाय बन गई थी हमारी, सूरज चाय डाल के लिए आए थे फिर, क्योंकि मेरे हाथ में मन्नत थी। और ये देखो अभी हंसेगी। तो ये इसी तरीके से गोदी में बैठी रहती है मेरे। कभी कभी इसको बहुत वो होता है कि भाई उठाए रख मेरे को, तो बस अभी हंसेगी, देखो स्माइल पास कर रही है। तो ये कुछ इसी तरीके से हंसती है। तो आप बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय, टेक केयर।